रवेर दीप व्रतम, द्वारकाधीश के सामने सारी प्रजा, प्रत्येक जजु प्रजा सर्वा भरत दर्शन लालसा, सारी प्रजा दौड़ी, लेकिन पुरस्कार हाथ में लेके, कुछ ना कुछ भेंट लेके। जरूरत भगवान को नहीं है, लेकिन रवेर जैसे सूर्य को दीपक की आवश्यकता नहीं, स्वयं प्रकाशित है, दीपक का प्रकाश उनके क्या उपयोग का। किंतु जब भक्त अपनी भावना से भावित होता है, पूजा करता है, तो सूर्य को भी दीपक दिखाता है। अच्छा यूं समझ ले, आप घर में मालिक हैं, आपकी कमाई है, आप मार्केट से आए, आप घूम करके तो बढ़िया 1 किलो सेव लेके आए, बढ़िया वाले, चलो घर में बच्चों के लिए हो जाए, सेव फल फूल लेके आए, और घर में ला करके आपने रख दिया, आप ही खरीद के लाए, आपका ही पैसा, आपका परिश्रम, और घर में आप अपने बच्चे को दिया, ले बेटा इसको सेव को रख दो। वो बेटा गया छोटा सा और उस सेव को बढ़िया धोया, धो के बढ़िया चाकू प्लेट लाया, उसने उसको अमनिया किया, और अमनिया करके और पिताजी के पास ले आया कि पिताजी पसीना पसीना हो गए, देखो कितनी मेहनत करके आए, लीजिए पिताजी इसको पा लीजिए। आप जब बेटे के हाथ में प्लेट देखेंगे कितनी खुशी होगी, बताओ कितनी खुशी होगी। क्या वो बेटा मार्केट लेने गया था? क्या उसने उसकी कीमत चुकाई है? क्या उस बेटे ने कुछ और अलग से परिश्रम किया है? ना लाने का परिश्रम किया, ना कीमत देने का परिश्रम किया, ना उसने कुछ, केवल पिता की लाई हुई वस्तु को उठा करके, और केवल भाव उसके मन में आ गया कि पिताजी इतना परिश्रम करके लाए हैं, वो थक गए होंगे, वो सेव पाले, और उसका वही भाव पिता को द्रवित कर देता है और पिता के हृदय को जीत लेता है। वाह मेरा बेटा, ऐसा बेटा मिले किसी को। जब एक साधारण पिता उस पुत्र के भाव को समर्पित स्वीकार करके समर्पित हो जाता है, तो वो परम पिता जगदीश्वर, जिसके अंदर अनंत पिता का प्यार है, क्या भक्तों के भाव को स्वीकार करके वो आपके लिए समर्पित नहीं हो जाएगा? वो समर्पित हो जाएगा। बस ऐसे ही उन्हीं का दिया हुआ, उन्हीं को जब हम समर्पित कर देते, यूं तो लाए ही है, सबको दिया भगवान ने, आपको ही पाने दिया। जैसे एक पिता अपने संतान के लिए सबको देते, ना भी करे तो दंड नहीं देगा पिता, लेकिन अगर कर दिया तो उसके भाव से वो भावित हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमने भगवान के लिए कुछ किया है, तो भगवान हमारे भाव को स्वीकार करता है। ठाकुर जी उस भाव को देखते, तुमने कैसे समर्पण किया, कैसे कहाँ किया, इसी भाव को स्वीकार करते हैं। भगवान ने तुरंत अपनी माँ के चरणों में प्रणाम किया। सबसे पहले सब लोग मिलने के लिए आए, लेकिन आज ठाकुर जी ने इतिहास यह है कि लीला के माध्यम से यह हम सबको उपदेश दिया कि माता पिता और गुरु ये पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता है। माता पिता गुरु जिसके हैं वो सौभाग्यशाली हैं, उन्हीं के माध्यम से हम इस धराधाम पर आए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। भगवान स्वयं अपनी मां के चरणों में प्रणाम किए। बवंदे सिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। भगवान मां के चरणों में प्रणाम। राम जी के रूप में भी आता है वर्णन कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाभई माता करते। क्यों? ये उन्होंने भी ये दर्शाया है, हमको बताया है। राम जी ने अपनी लीला करके, भगवान कृष्ण ने लीला करके, कि हमारे माता पिता जिसने जन्म दिया, जिसने अबोध से बोधज्ञ बनाया, जिसने हम मल युक्त थे, छोटे बच्चे थे तो हमें पता नहीं था कि मल कैसे धोया जाता है, लेकिन उन्होंने साफ रहना सिखाया, हमको बुद्धिमान बनाया, हमको शिक्षा प्रदान किया, हमको हमारा जीवन जीना सिखाया। आज हम मंदिर की मूर्ति पर भगवान की निष्ठा करके प्रार्थना करते हैं, लेकिन उन माता पिता जिसने जन्म दिया उनकी हम उपेक्षा करते हैं, उनको तिरस्कार करते हैं, उनको अपशब्द भी कह सकते हैं, कह देते हैं, उनकी भावनाओं को नहीं समझते हैं।
वो सबसे पहले भगवान है, जिसके माध्यम से इस धराधाम पे आए। ध्यान देना, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, बार बार कहता हूं कि मंदिर में है, चाहे हम दुकान से लड्डू गोपाल खरीद लिए, चाहे हम देखते हैं कि देवी के समय पर मिट्टी की देवी की मूर्तियां बन जाती, गणेश उत्सव में गणेश जी की जगह जगह मोहल्ले मोहल्ले मूर्तियां रहती हैं। तो मूर्ति कौन बनाता? ये इंसान ना बनाता, मिट्टी की, पत्थर की। और खूब हजारों मूर्तियां रखी रहे, सिद्ध मूर्ति भी रहे। आपके अंदर भाव नहीं है तो आप देखेंगे ना, नारियल चढ़ाएंगे चले जाएंगे, आपको कोई आभास नहीं होगा उसका। जब आपके अंदर भाव होगा तो जिस पत्थर की मूर्ति में भी भगवत दृष्टि होगी आपकी, तो वहां होगा। पत्थर भी नहीं, आपकी किसी में होगा। नामदेव जी तो कुत्ते में भी भगवान को देखे, भूत में भी देखे। प्रयागराज जी भूत में भगवान को देखे। भगवत दृष्टि उनकी इतनी प्रबल, इतनी निष्ठा। पीपल के नीचे लेटे थे, भाव था उनका। हमारे राम जी, हमारे बहनों जंगल चले गए, मैं उनको लेके आऊंगा। खाट लेकर के खोजने के लिए चले और एक गांव में पीपल के नीचे खाट डाल करके लेट गए। लोगों ने कहा, ये बाबा यहाँ प्रेत रहता है, कोई रात में टिकता नहीं है। प्रयागराज जी ने कहा, प्रेत क्या करेगा? और सो रहे थे, उसी समय पर प्रेत आया, पीपल पर कूदने लगा। कूदते हुए पीपल पर लंबा लंबा प्रेत देखा, था तो प्रेत ही, लेकिन उनकी दृष्टि इतनी पवित्र थी कि प्रेत को देख के कहते, ओ हो, ये कितना बढ़िया कूद रहा है। अगर मैं होता पीपल, मैं होता और मेरे राम जी होते भूत, मेरे राम जी होते भूत, तो जैसे ये भूत पीपल के ऊपर कूद रहा है, वैसे मेरे राम जी भी मेरी छाती के ऊपर कूदते। ऐसा भाव उनका पवित्र बना कि प्रयागदास यदि पीपल होते और राघव होते भुतवा, तो प्रयागदास की छाती चढ़ते ये दशरथ के पुतवा। जैसे ही कहा तो उसी प्रेत से महाराज ठाकुर जी कूद गए। कहा नहीं है भगवान, उसी प्रेत से, पीपल से कूद गए। ठाकुर जी हृदय से लगा लिए, धन्य प्रयागदास, जैसे तू मुझे खोज रहा था, मैं भी तुझे खोज रहा था। मैं भी जैसे भक्त मुझे खोजता, मैं भी भक्तों को खोजता। तो एक पत्थर में, एक पीतल में, मिट्टी में, किसी भी अमुक अमुक जगह पर हम भाव करते हैं तो भगवान का दर्शन होता है, भगवान की कृपा होती है। तो जब पत्थर की जड़ मूर्ति में हो सकती है कृपा, तो क्या माता पिता पर अगर भाव होगा तो क्या कृपा नहीं होगी? बस पवित्र भाव बनाने की जरूरत है। जितनी हमारी दृष्टि पवित्र होगी उतनी हमारे ऊपर कृपा। इसलिए माता पिता से बढ़कर के कोई हितैषी नहीं, माता पिता से बढ़कर के कोई प्यार करने वाला नहीं। संसार में कोई भी प्यार करता है तो कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, लेकिन माता पिता ऐसे निस्वार्थ प्रेमी होते हैं कि माँ एक लोटा जल भी चढ़ाती है तो कहती हमारा बेटा सुखी रहे, हे भगवान हमारे बच्चे सुखी रहे। एक उपवास भी करेगी, अपने लिए नहीं करेगी। माता सबसे ज्यादा उपवास रहती है, उनके साल में कई उपवास आते रहते हैं, लेकिन उनका एक भी उपवास अपने लिए नहीं है। कोई बेटे के लिए, कोई पति के लिए, कोई परिवार के लिए, घर की उन्नति के लिए। कितना